लखनऊ के जानकीपुरम में स्थित आनंद आश्रम इन दिनों पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये आश्रम चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यहाँ पिछले 6 महीने से एक लाश को समाधि का नाम देकर रखा गया है। हाँ, आपने सही सुना, एक लाश जिसे अनुयायियों ने समाधि घोषित कर दिया है। ये कोई साधारण लाश नहीं, बल्कि साध्वी गुरु माँ आशुतोषाम्वरी की दिव्य समाधि है। 28 जनवरी 2024 को गुरु माँ ने अपने अनुयायियों के लिए एक वीडियो संदेश में कहा था कि वह अपने गुरु ज्योति जागृति संस्था के संस्थापक आशुतोष महाराज को उनके शरीर में वापस लाने के लिए समाधि ले रही हैं और तभी से यह आश्रम सनसनी का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें, 6 महीने से माँ का शरीर एक कमरे में सुरक्षित रखा गया है। उनके अनुयायियों का दावा है कि वह गहन समाधि में हैं और एक दिन अपने शरीर में वापस लौटेंगी। उनके शरीर पर केसर, हल्दी, चंदन और तेल का आयुर्वेदिक लेप रोज लगाया जा रहा है। बाबा महादेव बताते हैं कि माँ का शरीर सड़ नहीं रहा है और ये अद्भुत है। हालांकि पिछले 6 महीनों से कोई भी मेडिकल टीम इस आश्रम में नहीं आई है। इस समाधि के दर्शन के लिए लंदन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक के अनुयायी आ रहे हैं। हालांकि दर्शन करने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। स्नान करना, हाथ पैर धोना और सैनिटाइजिंग जरूरी है। आश्रम की मैनेजमेंट कमेटी तय करती है कि कब, किसे और कैसे दर्शन कराए जाएं। 164 दिन हो गए और समाधि को माँ के, और एक लंबी समाधि है। लेकिन एक बात और भी है कि समाधि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब उस परम आनंद में कोई भी होता है तो वहाँ समय, समाधि का मतलब समय का अधीन, जहाँ समय ख़त्म हो जाए, जहाँ परिवर्तन और प्लस माइनस से परे हो, संकल्प विकल्प से परे हो, जहाँ परम शून्य हो। और जब परम शून्य में चीज़ों को सही करने का जो संकल्प लेकर जाए तो अपने आप आने का भी समय निर्धारित करता हो स्वयं। सर, क्या माँ डीप फ्रीज़र में है? नहीं, माँ नॉर्मल टेम्परेचर पे हैं और किसी डीप फ्रीजर पे यहाँ व्यवस्था नहीं है। किसी बर्फ़ की, किसी ऐसे कृत्रिम उपकरण की कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है। चूँकि समाधि अपने आप में, महापुरुष जो समाधि लेते हैं और लेना जानते हैं, वह अपने इस पंच भौतिक शरीर को सुरक्षित रखना भी जानते हैं। और आज के पहले बहुत सारे महापुरुष जंगलों में समाधि लिए तो क्या वो फ्रीजर का डब्बा लेकर थोड़ी जाते थे, वो तो अकेले समाधि में चले जाते थे। उनका तो कोई, यहाँ तो माँ आशुतोषाम्वरी जी के शिष्य उनका रख रखाव, देखभाल कर रहे हैं। लेकिन जो जंगलों में लिए उनको कौन देखने वाला? वो तो उनके शरीर पे दीमक लग गए, बांबी बन गए और वो लीन हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें, ऋषि च्यवन का आता है और कंदम मुनि का आता है, अनेकों ऋषियों का आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि माँ के लिए किसी भी कृत्रिम साधन का उपयोग नहीं किया गया, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा गया है और उनका शरीर सुरक्षित है। कि यहाँ पर 5 वर्ष का बच्चा है, अभी मैं बुला दूँ, और अभी वो रोज़ दर्शन करने जाता है, रोज़ दर्शन करके आता है। 5 वर्ष का बालक है, तो मैं उससे मिलवा देता हूँ। तो अब इतनी से आप लगा लीजिए। हाँ, एक बात ये है कि वह समाधि स्थल पे जाने के लिए कुछ नियम नियमावली हैं। स्नान करके जाते हैं लोग, हाथ पाँव धो के जाते हैं, सैनिटाइज करके जाते हैं, पवित्रता धारण करके जाते हैं, सारी चीज़ें, और तभी वहाँ जाने का ये है। तो वो चीज़ें, नियम नियमावली सबको, चाहे वो बालक हो चाहे वृद्ध हो, सबको करना पड़ता है। तो हाँ, लेकिन ये है सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम सबकी जांच भी करते हैं, देखते हैं, और ये निर्णय मैनेजमेंट कमेटी का है कि किसको कैसे, कब कैसे भेजना है और कैसे दर्शन कराना है। माँ ने समाधि के लिए जो बताया हुआ नियम, लेप और पूजन और आवाहन, वो सब भी चल रहा है देश विदेश में, क्योंकि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, देश विदेश में उनके अनुयायी हैं। लेकिन हम किसी को बंधन में नहीं करते। बाबा महादेव बताते हैं कि साध्वी गुरु माँ आशुतोषाम्वरी का जन्म बिहार में हुआ था। उन्होंने दिल्ली में दीक्षा ली और फिर लखनऊ आकर अपने प्रवचन से लोगों को अध्यात्म से जोड़ा। इस अद्भुत और रहस्यमय घटना ने न केवल लखनऊ बल्कि पूरे देश में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। क्या माँ आशुतोषाम्वरी अपने शरीर में वापस लौटेंगी? क्या ये समाधि वास्तव में दिव्य है? लोकल 18 के लिए लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।